लाइव न्यूज दिल्ली और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते लाइव न्यूज दिल्ली की सुर्खियों की ओर। दिल्ली के द्वारका एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला एआई संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम लॉन्च किया गया है, जिसमें जाम और सड़क दुर्घटनाएं कम होंगी। ये सिस्टम द्वारका एक्सप्रेसवे और दिल्ली गुरुग्राम हाईवे के कुल 56 किलोमीटर हिस्से में लगाया गया है। इसमें द्वारका एक्सप्रेसवे के 28.46 किलोमीटर और शिव मूर्ति से खेड़की दौला टोल प्लाजा तक के 28 किलोमीटर को शामिल किया गया है। ये भारत का पहला एक्सप्रेसवे है जहां पे इस तरह की पूरी तकनीकी व्यवस्था लागू की गई है। दिल्ली के अशोकनगर में एक महिला की बेरहमी से हत्या करने वाले प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि यह हत्या पहले से ही प्लान की गई थी। दिल्ली के रोहिणी के रिठाला इलाके में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई है और कम से कम 3 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने बुधवार को ये जानकारी दी थी। अग्निशमन विभाग ने बताया कि रोहिणी सेक्टर 5 स्थित 5 मंजिला इमारत में मंगलवार को अचानक से आग लग गई थी और आग बुझाने के लिए 16 दमकल की गाड़ियां भेजी गई थी। तो वहीं दिल्ली अग्निशमन सेवा प्रमुख अतुल गर्ग ने बताया कि घटना रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास स्थित एक परिसर से प्राप्त हुई है। सोनिया गांधी को श्री गंगाराम अस्पताल में एडमिट किया गया और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी सेक्शन में उन्हें मॉनिटर किया जा रहा है, जहां पे उनकी तबीयत काफी खराब थी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने फेज 4 में निर्माणाधीन गोल्डन लाइन पर भूमिगत मेट्रो कॉरिडोर के लिए 1550 मीटर लंबी दूसरी सुरंग का निर्माण पूरा कर लिया है। वहीं गोल्डन लाइन पर निर्माणाधीन किशनगढ़ और वसंत कुंज के बीच इस सुरंग का निर्माण किया गया है। वहीं आपको बता दें कि इसके तहत बुधवार को 96 मीटर लंबी टीबीएम इस सुरंग खुदाई का काम भी पूरा करके बाहर निकली है। एनडीएमसी दिल्ली के प्रमुख बाजारों में 37 महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट बनाएगी। इसमें सैनिटरी नैपकिन मशीन, बेबी केयर यूनिट और महिला सहायिका होंगी। दिल्ली जल बोर्ड की वजीराबाद परियोजना में लागत 1472 करोड़ बढ़ गई है। इसके कारण योजना को फिलहाल रोक दिया गया है। क्षेत्रीय तनाव के बीच भारत सरकार ने ईरान से 296 भारतीय नागरिकों और 4 नेपाली नागरिकों को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित निकाला। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश सिंह ने कहा कि अगले 6 महीनों में आईएनए से मयूर विहार फेज 1 तक सड़क पर फ्लाईओवर अंडरपास बनकर ट्रैफिक जाम खत्म करेंगे। 25 जून से उत्तर रेलवे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अजमेरी गेट की तरफ एक नई एक्सप्रेस कंट्रोल पार्किंग व्यवस्था शुरू करने जा रही है। पहले 8 मिनट तक पार्किंग निःशुल्क रहेगी, लेकिन उसके बाद लंबे समय तक प्रतीक्षा करने वाले वाहनों के कारण होने वाले ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए शुल्क लगाया जाएगा। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, जैसे सुपरहिट गानों को अपनी आवाज देने वाली आशा भोसले भारतीय संगीत जगत की सबसे दिग्गज सिंगर्स में से एक हैं। उन्होंने अपने करियर में 12,000 से ज्यादा गानों को अपनी आवाज दी है और तमाम बड़े और मशहूर सिंगर्स के साथ इन्होंने काम भी किया है। आशा भोसले जितना अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर चर्चा में रही, निजी जिंदगी को लेकर भी उतनी ही सुर्खियां बटोरी थी। उनकी निजी जिंदगी में क्या कुछ हुआ, आइए आपको बताते हैं। आशा भोसले ने 16 साल की उम्र में एक ऐसा कदम उठाया था जिसके चलते उनकी बड़ी बहन और स्वर कोकिला के नाम से मशहूर दिवंगत गायिका लता मंगेशकर ने उन्हें त्याग दिया था। उन्होंने लता मंगेशकर के सेक्रेटरी गणपत राव भोसले के साथ परिवार के खिलाफ जाकर शादी कर ली, जिसके बाद लता मंगेशकर ने उन्हें त्याग दिया और उनसे सारे रिश्ते खत्म कर दिए। अब आशा भोसले ने अपनी बायोग्राफी आशा भोसले ए लाइफ इन म्यूजिक में अपनी निजी जिंदगी से जुड़े कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे किए। आशा भोसले ए लाइफ इन म्यूजिक को राम्या शर्मा ने लिखा है। किताब में आशा भोसले ने गणपत राव भोसले से अपनी पहली शादी के दर्दनाक अनुभव साझा किए हैं और बताया कि कैसे उनका परिवार कभी एक स्टार सिंगर के स्टारडम से झील नहीं कर पाया। आशा भोसले के पहले पति उनसे उम्र में काफ़ी बड़े थे और बहुत ही गुस्सैल स्वभाव के थे, जिसके चलते आशाताई के लिए उनके साथ रहना मुश्किल हो गया था। आशा भोसले ने अपनी बायोग्राफी में ससुराल में अपने साथ हुए व्यवहार के बारे में खुलासा किया है। उन्होंने बताया, हमारा परिवार बहुत ही रूढ़िवादी था। वो लोग एक सिंगिंग स्टार बहू को संभाल नहीं पाए।
मेरे पति बहुत ही गुस्सैल स्वभाव के थे। शायद उन्हें दूसरों को दर्द और तकलीफ देने में मज़ा आता था। हो सकता है वो सैडिस्ट थे, लेकिन मैंने कभी इन बातों की भनक किसी को भी नहीं लगने दी। मैंने हमेशा उनका सम्मान किया, कभी उनसे सवाल नहीं किया। मैं हिंदू धर्म के मुताबिक हमेशा अपना फ़र्ज़ निभाती रही। आशा भोसले ने खुलासा किया कि एक समय पर वो इतनी निराश हो गई थी कि खुद को ख़त्म करने का फ़ैसला ले लिया था। उन्होंने कहा, एक समय पर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, इतनी परेशान कि मरने का मन करने लगा। मैं 4 महीने की प्रेग्नेंट थी और बीमार भी थी। इस दौरान मुझे जिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, वहाँ के हालात इतने ख़राब थे कि लग रहा था जैसे नर्क में आ गई हूँ। मैं मानसिक रूप से पूरी तरह टूट गई थी। मैं इतनी परेशान थी कि मैंने नींद की गोलियाँ की पूरी शीशी खाली कर दी। लेकिन मेरे पेट में पल रहे बच्चे के लिए मेरा प्यार इतना गहरा था कि इतनी गोलियाँ खाने के बाद भी मैं नहीं मरी। मुझे वापस ज़िंदगी मिल गई। आशा भोसले ने 2023 में राइजिंग इंडिया श्री शक्ति प्रोग्राम के दौरान लता मंगेशकर को याद करते हुए कहा था, बचपन से ही हम दोनों की आवाज़ बहुत मिलती थी, इसलिए अगर मैं दीदी का स्टाइल फॉलो करती तो कोई मौका नहीं देता। यही वजह थी कि मैंने कभी लता दीदी की नकल नहीं की। बता दें कि आशा भोसले ने 16 साल की उम्र में गणपतराव भोसले से पहली शादी की थी। दोनों की उम्र में काफ़ी फासला था। उन्होंने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर ये शादी की थी। शादी के 11 साल बाद ही दोनों अलग हो गए, जिसके बाद आशा भोसले ने 1980 में आर.डी. बर्मन से शादी कर ली। सलमान खान के मोस्ट अपडेटेड रियलिटी शो बिग बॉस 19 का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शो में एक बार फिर पॉपुलर कंटेस्टेंट एंटरटेनमेंट का तगड़ा तड़का लगाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अलीशा पवार, राज कुंद्रा, धीरज धूपर और कृष्णा श्रॉफ जैसे स्टार्स इसमें नजर आ सकते हैं। अब रियलिटी शो के ऑन एयर होने की डेट्स भी सामने आ गई है। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान टीवी के मोस्ट अपडेटेड रियलिटी शो बिग बॉस 19 के होस्ट के रूप में वापसी करने के लिए तैयार हैं। शो को लेकर पहले खबर आई थी कि इस साल ये ऑन एयर नहीं होगा। हालांकि बाद में चैनल और प्रोडक्शन टीम के बीच कथित बातचीत के बाद फेमस स्टार्स को अप्रोच करने का सिलसिला शुरू हो गया। बिग बॉस 19 किस दिन ऑन एयर होगा, इसको लेकर डिटेल्स भी सामने आ गई हैं। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार बिग बॉस 19 जल्द ही शुरू हो सकता है। शुरुआत में फैंस को जून में लॉन्च की उम्मीद थी, लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो 3 अगस्त को इसका प्रीमियम शुरू होगा, जो 3 महीने तक चलेगा। नए सीजन में टीवी और बॉलीवुड की मशहूर हस्तियों की एक नई लाइनअप की उम्मीद है, जिसमें कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर नजर नहीं आएंगे। वहीं जो स्टार्स कंटेस्टेंट बन दर्शकों को एंटरटेन कर सकते हैं, उनमें फैजल शेख, डेजी शाह, तनुश्री दत्ता, खुशी दुबे, विक्रम सिंह चौहान, राम कपूर, शरद मल्होत्रा, राज कुंद्रा, गौरव तनेजा, पारस कलनावत और शशांक व्यास शामिल हैं। बिग बॉस 19 के मेकर्स आए दिन पॉपुलर स्टार शो को में आने का ऑफर देते हैं। अब इसमें वायरल लेडी का नाम जुड़ गया है। ये महिला कोई और नहीं बल्कि हैदराबादी किरक खाला के नाम से मशहूर प्रिया रेड्डी है। रिपोर्ट्स की माने तो प्रिया और मेकर्स के बीच बातचीत चल रही है। हालांकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है। ऐसे तमाम छोटी बड़ी खबरें जुड़ने के लिए देखते रहे लाइव न्यूज दिल्ली और साथ ही अपने खबरें दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारी वेबसाइट www.livenewsdelhi.com पर संपर्क करें। नमस्कार। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।